दोस्तों, एक समय की बात है। एक बार राजा का दरबार लगा हुआ था, लेकिन धूप में लगा हुआ था क्योंकि सर्दियों के दिन चल रहे थे। अक्सर राजा की चौपाल वहीं लगा करती थी। राजा लोगों की अपील सुन रहा था और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन भीड़ में से एक आदमी खड़ा होता है और वह बोलता है, उसको राजा से मिलना है। उसके पास 2 हीरे हैं और उनमें से एक असली है और दूसरा नकली। तो मैं राजा से पूछना चाहता हूँ। अब उसकी इस बात को राजा तक पहुँचाया गया और राजा ने उसको चौपाल पे आने की आज्ञा दे दी। राजा ने उसको अनुमति दी कि बताओ तुम क्या चाहते हो। उसने कहा, मेरे पास 2 हीरे हैं, एक असली और एक नकली। लेकिन आज तक किसी ने भी इसकी कोई सही परख नहीं कर पाया है। अगर आप मुझे बता देते हैं कि इन दोनों हीरों में से कौन सा असली हीरा है और कौन सा नकली, तो मैं वादा करता हूँ कि जो असली हीरा होगा मैं वो आपके खजाने में दान कर दूंगा। लेकिन अगर आप नहीं बता पाए तो आपको इस हीरे की कीमत मुझे चुकानी होगी। अब इतनी भीड़ में राजा को इसका ये चैलेंज स्वीकार करना ही पड़ा। राजा ने स्वीकार किया और ये प्रक्रिया शुरू हुई। अब सब अपना दिमाग लगा रहे थे, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं थी क्योंकि सबको डर था कहीं राजा ये शर्त हार गया तो उसकी हार का ठीकरा वो उस दूसरे बंदे के माथे पे न मर दे। अब कोई भी आगे आकर राजा को कोई सलाह नहीं दे रहा था और अब राजा भी परेशान होने लगा था क्योंकि काफ़ी समय बीत चुका था और वो उसकी परख नहीं कर पा रहा था। तभी भीड़ में से एक अंधे बुजुर्ग खड़े हुए और बोले, अगर आप मुझे मौका देते हैं तो मैं बता सकता हूँ कि कौन सा असली है और कौन सा नकली। सब उस बुजुर्ग की ओर देखने लगे। जब बुजुर्ग की ओर ध्यान से देखा गया तो वो बुजुर्ग अंधा था और सब बड़े हैरान हुए कि हम आंखों से इस हीरे की पहचान नहीं कर पा रहे और ये आदमी कैसे इसकी पहचान करेगा। पर राजा ने खुश हुआ और उसको बोला कि आप आगे आएं और इसकी परख करें, क्योंकि और कोई तो आगे आ नहीं रहा था। उस अंधे भिखारी ने हाथ लगाने के बाद 1 मिनट में बता दिया कि ये हीरा असली है और ये हीरा नकली है। लेकिन अब असली बात ये थी कि जिसके पास वो हीरे थे उसको उसकी पुष्टि करनी थी और उसने उसको कहा कि इस अंधे ने बिल्कुल ठीक कहा है। जो हीरा इसने हाथ लगाया है वो असली ही है और उसने उसको दान में दे दिया। अब सब बड़े परेशान हुए कि ऐसा कैसे हुआ। राजा ने उस अंधे से पूछा कि आप बताएं कि आपने इसका सही उत्तर कैसे दिया, जबकि आप तो देख पाने में भी सक्षम नहीं हैं और जो देख पाने में सक्षम है वो जवाब नहीं दे पाए। अब बुजुर्ग की बात ध्यान से सुनना बहुत ज़रूरी था। उसने कहा, जो असली हीरा था वो ठंडा था और जो नकली हीरा था वो धूप की वजह से गर्म था। मतलब जो कांच का बना हुआ था वो धूप में आने की वजह से गर्म हो चुका था, पर हीरा हमेशा ठंडा रहता है और यही हीरे की खासियत भी होती है। तो दोस्तों, हमें इस बात से पता चलता है कि हम हर छोटी छोटी बात पर गर्म हो जाते हैं, इससे हमारे रिश्ते भी खराब हो जाते हैं। हमारे हीरे जैसा स्वभाव हमें हर परिस्थिति में अपनाना चाहिए और हमें ठंडा ही रहना चाहिए। इससे हमें हमेशा फ़ायदा ही मिलेगा। कुल मिला के हमें अपनी लाइफ में हीरा बनना है, कांच नहीं। क्योंकि दोस्तों, अगर हम हर बात पे गर्म हो जाएंगे, हर बात पे ये सोच लेंगे कि नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ या जो मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है, और सामने वाले की बात अगर आप नहीं सुनेंगे तो इससे सिर्फ और सिर्फ आपके रिश्ते ही खराब होते हैं। और हमें अपने रिश्तों को हमेशा बचा के रखना चाहिए। हर हाल में अपने रिश्तों की कदर करनी चाहिए और अपना जीवन एक हीरे की तरह बनाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।